बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ बड़े ही फ्लेवरफुल क्रिस्पी से आलू के चपली कबाब। जी हाँ, आलू के चपली कबाब बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं घर में मौजूद इंग्रेडिएंट से और बहुत ही मज़ेदार होते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे आपको मेरी तमाम वीडियोस फ्री में देखने को मिलेंगी और सबसे पहले मिलेंगी। सो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 4 अदद आलू लिए हैं, एक मीडियम साइज़ की प्याज और 4 हरी मिर्चें लेके इस तरह से इन्हें कद्दूकश कर लिया है। उसके बाद मैंने हाथ की मदद से प्रेस करके इनका पानी भी अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है। तकरीबन हाफ़ कप अब इसमें मैं हरा धनिया और पुदीना जिन्हें मैंने बारीक कट कर लिया था वो शामिल कर रही हूँ। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है, 1/4 टेबल स्पून इसमें मैंने काली मिर्चें ऐड की हैं। आप सफ़ेद मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं और 1/4 टेबल स्पून मैंने चाट मसाला ऐड किया है, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर जिसे मैंने पहले तवे पे भून के कूटा है, पिसा हुआ सूखा धनिया आधा चम्मच, चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून या चिकन क्यूब 1 अदद, 1 अंडा भी मैंने इसमें शामिल किया है। इसके अलावा 2 चम्मच मैं इसमें बेसन और 2 चम्मच मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ ताकि इसकी बाइंडिंग ठीक से हो जाए। अगर आपको लगे कि कहीं मिक्सचर पतला ज़्यादा हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा और बेसन ऐड कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। थोड़ा सा बैटर अब हम हाथ में लेंगे और हाथ पे हम रखकर इसे चपली कबाब की शेप में शेप देंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे चाहे कबाब बना सकते हैं। आपको छोटे पसंद हैं, आप छोटे साइज़ में बना लें, थोड़े बड़े बनाना चाहते हैं बड़े बना लें। इस तरह से इसे चपली कबाब की शेप में आप बना लीजिए। यहाँ पे मैंने दरमियाने साइज़ के बनाए हैं, ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं और ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं। एक एक करके हमने यहाँ पे कबाब बना के प्लेट में रख लिए हैं। इन्हें थोड़ी सी देर के लिए अगर आप रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा फ्राई करने से पहले। थोड़ा सा पैन में हमने ऑयल लिया है और अब हम इन्हें फ्राई कर रहे हैं। शैलो फ्राई आपने इन्हें करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना अपने पैन के अंदर। एक साइड से जब ये अच्छी तरीके से सिक जाएं तो फिर इन्हें पलट लें। ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पे कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आ रहा है और इसका लुक भी बहुत अच्छा आ रहा है। दोनों साइड से जब फ्राई हो जाएं तो इन्हें एक अच्छे से प्लेट में निकाल लें। आखिर में मैं यहाँ पे आपको एक टिप दूंगी कि अगर आप इसके बैटर में थोड़ा सा अनारदाना में डालें तो इसका जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस होगा। तो एक उससे ये होगा कि आपके इसके बैटर के अंदर जो टेस्ट है वो एक खट्टा मीठा सा डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास अनारदाना नहीं था तो यहाँ पे दूसरा तरीका ये है कि आप इसके ऊपर से लेमन जूस थोड़ा सा स्क्वीज़ करें, स्प्रिंकल करें, तो इससे भी बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट आएंगे टेस्ट के अंदर। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, अ मस्ट ट्राई और हाईली रिकमेंडेड रेसिपी है ये। मेरी फैमिली को तो ये बहुत पसंद आई। आई होप कि आप इसे बनाएंगे तो आपकी फैमिली भी इसे बहुत ज़्यादा लाइक करेगी। बहुत इजी सी और क्विक सी रेसिपी है। आजकल बारिशें हो रही हैं तो बारिशों के लिए तो ये रेसिपी बेस्ट है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, लाइक करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। थैंक यू।